कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि कैरियर से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप बनाएं, तो उसमें मैं पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला जो हमारा काम है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए दो मेन बातें हैं। नंबर 1 गुड नॉलेज, सेकंड गुड सोशल सर्कल। गुड नॉलेज की बात करें तो प्रैक्टिस में 80 या 100 मेडिसिन जनरली यूज़ होती हैं। उसमें से भी 20 या 25 मेडिसिन्स बेसिक होती हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। उन केवल 20-25 मेडिसिन्स पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए, उनके इंग्रेडिएंट और स्पेसिफिक यूज़। एक मेडिसिन अगर स्पेसिफिकली 3 या 4 डिजीज़ में यूज़ होती है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इसी तरीके से ही मैंने अपनी बुक में उन सबको मेंशन किया है। ऐसा नहीं कि एक ही डिज़ीज़ के 50 इंडिकेशन लिख दिए। स्पेसिफिक जो 3 या 4 डिज़ीज़ में प्रैक्टिस में यूज़ होती है उनको मैंने मेंशन किया है। और उसके बाद बात आती है, आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, इन 20-25 मेडिसिन पे आप स्टार्टिंग से ही अच्छी कमांड कर लें ताकि बाद में दिक्कत ना आए। और जो भी पेशेंट आपके संपर्क में आए, बेशक कॉलेज के हॉस्पिटल में, आपके फैमिली में, आपके पड़ोस में, तो उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, बेशक वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, उनकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उनके कितने पैसे खर्च हुए, उनका मेंटल लेवल कैसा है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सोच क्या है, इन सब बातों को भी आप अच्छी प्रकार से समझें। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस के शुरू में या बीएमएस के दौरान ही आप ये डिसाइड कर लें कि इस डिज़ीज़ में पर्टिकुलर ये मेडिसिन देने से अच्छा रिलीफ होता है, तो ये चीज़ आपको आगे चल के बहुत लाभ देगी। और बात करते हैं क्लिनिक के बाहर क्या क्या डिज़ीज़ लिखवानी चाहिए। उसमें मेन है सफ़ेद दाग, सोरियासिस, हेयर फॉल, वीर्य रोग, शियाटिका, बवासीर आदि सभी रोग। अब सेकंड पॉइंट आता है गुड सोशल स्किल्स। अधिकतर ये देखा गया है कि चिकित्सक को अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी क्लिनिक उसका बिलो एवरेज या एवरेज ही रहता है। तो वो सोशल स्किल्स या सोशल सर्कल अच्छा ना होने की वजह से ही है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। नंबर 1, मान लीजिए आप किसी सिटी में नए हैं और वहाँ पे आप अपना क्लिनिक सेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या करें। नंबर 1, सुबह पार्क में जाके लोगों से रिलेशन बनाना, वहाँ पर योगा या पर्टिकुलर डिजीज़ पे पत्ते बता देना। और शाम के समय में मंदिर या गुरुद्वारे आदि स्थानों पे जाकर वहाँ से पंडित आदि से रिलेशन बनाना। मंदिर आदि का जो प्रेसिडेंट है, प्रबंधक है, उनसे रिलेशन बनाना। हो सके तो वहाँ भी छोटे छोटे लेक्चर दे देना। उसके साथ साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, उनके प्रेसिडेंट से रिलेशन बनाना, वहाँ पर लेक्चर दे देना। और उसके साथ साथ जो पेशेंट अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनसे भी रिलेशन बना लेना। और संभव हो तो स्टार्टिंग से ही आप 2 क्लिनिक रखें, एक में रोज़ सुबह का टाइम, एक में रोज़ शाम का टाइम। और मार्केटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है आप A4 साइज़ का पम्पलेट प्रिंट कराएं, उसको फोल्ड करें, एक एनवलप में डालें और एनवलप के बाहर आपका नाम और क्लिनिक का एड्रेस मेंशन हो, उसको डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। ये सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल वे है अपनी क्लिनिक की मार्केटिंग का। तो साथ साथ ये भी करें। और एक पम्पलेट में केवल एक सिस्टम ऑफ डिजीज़ होनी चाहिए। जैसे एक पम्पलेट में हमने केवल जॉइंट्स पेन ले लिया, एक में पेट व लीवर रोग ले लिया, बड़ा बड़ा मेंशन करें
और जैसे पेट और लीवर रोग हमने लिया, बड़ा बड़ा वो लिख दिया, और नीचे पेट और लीवर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो छोटी छोटी मेंशन कर दी। और एक सिस्टम के जो पम्पलेट हैं वो आप 2-3 महीने बंटवाएं, फिर उसके बाद दूसरे सिस्टम के बंटवाएं, उसके बाद तीसरे सिस्टम के, ऐसे आप 5 तरह के पम्पलेट प्रिपेयर कर लें। और मान लो आपने पेट और लीवर रोग आज बंटवाया है, तो अगले साल उस एरिया में दोबारा रिपीट करवाएं, ताकि रेस्पॉन्स आपको उतना ही मिलता रहे। और अलग अलग, यानी एक ही पर्चे में एक ही सिस्टम ऑफ डिजीज़ मेंशन करने का भी यही रीज़न है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक सेम इफ़ेक्ट मिलता रहे। नहीं तो 6 महीने बाद इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो ये करें। इसके साथ साथ एटलीस्ट एक केमिस्ट वाले से रिलेशन बनाएं, एटलीस्ट एक आरएमपी डॉक्टर से रिलेशन बनाएं, एटलीस्ट एक लैब वाले से रिलेशन बनाएं। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर हम स्टार्टिंग से ही अच्छी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। थैंक यू।